स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिलीजिनेला में स्त्रीधानी का विकास, डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम इन सिलीजिनेला। सिलीजिनेला के स्त्री युग्मकोद्भिद के अनावृत कोशिकीय ऊतक से स्त्रीधानी का परिवर्धन होता है। पिछले वीडियोज में हमने जब गुरु बीजाणु से स्त्रीधानी का परिवर्धन देखा था, उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि गुरु बीजाणु से स्त्रीधानी का परिवर्धन गुरु बीजाणु धानी में ही प्रारंभ हो जाता है, और जब गुरु बीजाणु से स्त्री युग्मकोद्भिद का परिवर्तन हो जाता है, उस समय गुरु बीजाणु धानी की भित्ति त्रिअरीय कंटक वाले स्थान से फट जाती है। फटने से स्त्री युग्मकोद्भिद का कोशिकीय ऊतक अनावृत हो जाता है और इसी अनावृत कोशिकीय ऊतक से स्त्रीधानियों का परिवर्धन होता है। इस ऊतक की सभी सतही कोशिकाओं में स्त्रीधानी के परिवर्धन की क्षमता होती है। सबसे पहले जो कोशिका स्त्रीधानी के परिवर्धन में भाग लेती है, उस कोशिका को आर्किगोनियल इनिशियल या स्त्रीधानी प्रारंभिका कहा जाता है। इस कोशिका में सर्वप्रथम परिणतिक विभाजन पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक प्राथमिक आवरण कोशिका प्राइमरी कवर सेल बनती है और दूसरी अंदर की तरफ एक केंद्रीय कोशिका या सेंट्रल सेल बनती है। ये प्राइमरी कवर सेल और ये सेंट्रल सेल। इसके पश्चात जो प्राइमरी कवर सेल होती है, उस प्राइमरी कवर सेल में एक दूसरे के समकोण पर दो उदग्र विभाजन होते हैं। एक दूसरे के समकोण पर दो उदग्र विभाजन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 4 नेक इनिशियल्स बनती है। यहाँ डायग्राम में हमें 2 नेक इनिशियल्स दिख रही है। 2 नेक इनिशियल्स इनके पीछे की तरफ उपस्थित है। नेक्स्ट स्टेप में इन चारों नेक इनिशियल्स या ग्रीवा प्रारंभिक कोशिकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 8 कोशिकाएं बनती है और ये 8 कोशिकाएं 4 कोशिकाओं के 2 सोपानों में विन्यासित रहती है। यहाँ देखिए, अपने को 4 कोशिकाएं दिखाई दे रही है। ऐसी 4 कोशिकाएं और है जो इनके पीछे की तरफ उपस्थित है। इन 8 कोशिकाओं का निर्माण ग्रीवा प्रारंभिक कोशिकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन से होता है। ये 8 कोशिकाएं 4 कोशिकाओं के 2 सोपानों में विन्यासित होकर 2 कोशिकीय मोटी ग्रीवा का निर्माण करती है। नेक्स्ट दो केंद्रीय कोशिका होती है, उसमें ये वाली जो केंद्रीय कोशिका है, उस कोशिका में एक परिणतिक विभाजन पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 2 कोशिकाएं बनती है। ये देखिए, यहाँ पे जो सेंट्रल सेल है, उस सेंट्रल सेल में एक परिणतिक विभाजन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप बाहर की ओर एक प्राथमिक नाल कोशिका, ये देखिए प्राइमरी कैनाल सेल बनेगी, और दूसरी ये प्राइमरी कैनाल सेल है, और दूसरी बनेगी प्राथमिक या नीचे की ओर बनेगी प्राथमिक अंडा कोशिका ये प्राइमरी वेंट्रल सेल। 2 कोशिकाएं बन गई। ये वाली सेल प्राइमरी कैनाल सेल और दूसरी सेल बन गई प्राथमिक अंडा कोशिका या प्राइमरी वेंट्रल सेल। नेक्स्ट स्टेज में प्राथमिक नाल कोशिका में अब कोई विभाजन नहीं होता है और यह ग्रीवा नाल कोशिका का निर्माण करती है। ये जो प्राथमिक कैनाल सेल या प्राइमरी वॉल सेल कैनाल सेल जो बनी, उस प्राइमरी कैनाल सेल में आगे कोई विभाजन नहीं होगा और ये प्राइमरी कैनाल सेल आगे चल के ग्रीवा नाल कोशिका का निर्माण करती है। और प्राथमिक अंडा कोशिका, नीचे वाली जो कोशिका बनी थी प्राथमिक अंडा कोशिका प्राइमरी वेंट्रल सेल, इस कोशिका में एक अनुप्रस्थ विभाजन होगा और अनुप्रस्थ विभाजन के परिणाम स्वरूप 2 कोशिकाएं बनेगी। ऊपर वाली जो कोशिका बनती है उसको बोलते हैं अंडा नाल कोशिका,
ये वाली जो कोशिका है वो है अंडा नाल कोशिका, वेंट्रल कैनाल सेल, और नीचे की ओर एक बड़ी कोशिका बनती है जिसको बोलते हैं एग सेल। तो यहाँ देखिए, एक बार थोड़ा सा अपन दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि जो सेंट्रल सेल होती है उस सेंट्रल सेल में एक परिणतिक विभाजन होता है। ये देखिए सेंट्रल सेल, इस सेंट्रल सेल में परिणतिक विभाजन होगा जिसके परिणाम स्वरूप एक तो बनेगी प्राथमिक नाल कोशिका, प्राइमरी कैनाल सेल, और दूसरी नीचे की ओर बनेगी प्राथमिक अंडा कोशिका, प्राइमरी वेंट्रल सेल। अब जो प्राइमरी कैनाल सेल बनी, इस प्राइमरी कैनाल सेल में आगे कोई डिवीजन नहीं होता है और ये ग्रीवा नाल कोशिका नेक कैनाल सेल का कार्य करती है। नीचे की ओर जो प्राथमिक अंडा कोशिका प्राइमरी वेंट्रल सेल बनी थी, इस सेल में एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप एक अंडा नाल कोशिका एक वेंट्रल कैनाल सेल बनेगी और दूसरी कोशिका बनेगी जो आकार में बड़ी होगी, उसे बोलते हैं एग सेल। तो देखिए अपन स्त्रीधानी के डेवलपमेंट को एक चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इस चार्ट में आप देखिए, सबसे पहले स्त्रीधानी प्रारंभिका जिसको अपन बोलते हैं आर्किगोनियल इनिशियल। इस आर्किगोनियल इनिशियल सेल में एक परिणतिक विभाजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप दो कोशिकाएं बनती है। एक कोशिका होती है प्राथमिक आवरण सेल या प्राइमरी कवर सेल और दूसरी कोशिका होती है केंद्रीय कोशिका या सेंट्रल सेल। इस प्राथमिक आवरण कोशिका में एक दूसरे के समकोण पर दो उदग्र विभाजन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप चार ग्रीवा प्रारंभिकाएं बनती है, नेक इनिशियल्स बनती है। इन चार ग्रीवा प्रारंभिक कोशिकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप 8 कोशिकाएं बनती है और ये 8 कोशिकाएं चार चार कोशिकाओं के 2 सोपानों में व्यवस्थित होती है और ये 2 कोशिकीय ऊंची ग्रीवा की 4 पंक्तियों का निर्माण करती है। दूसरी जो केंद्रीय कोशिका है या जो सेंट्रल सेल है, उस सेंट्रल सेल में परिणतिक विभाजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप एक बनती है प्राथमिक नाल कोशिका प्राइमरी कैनाल सेल और दूसरी बनती है प्राथमिक अंडा कोशिका प्राइमरी वेंट्रल सेल। प्राथमिक नाल कोशिका है वो आगे विभाजन नहीं करती है और वो ग्रीवा नाल कोशिका के रूप में कार्य करती है। और जो प्राथमिक अंडा कोशिका प्राइमरी वेंट्रल सेल थी, उस प्राइमरी वेंट्रल सेल में एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अनुप्रस्थ विभाजन से 2 कोशिकाएं बनती है और इन 2 कोशिकाओं में देखिए, एक होती है अंडा नाल कोशिका और दूसरी होती है अंड कोशिका यानी वेंट्रल कैनाल सेल और दूसरी होती है एग सेल। इस प्रकार स्लेजिनेला में संपूर्ण स्त्रीधानी का विकास होता है। अब अपन आगे देखेंगे परिपक्व स्त्रीधानी की स्ट्रक्चर। मेच्योर स्त्रीधानी या मेच्योर आर्किगोनियम की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है। तो देखिए, स्त्रीधानी का अधिकांश भाग जो होता है वो स्त्री युग्मकोद्भिद के अंदर दशा हुआ रहता है। स्त्रीधानी जो है वो 2 भागों से निर्मित होती है। इसका ऊपर वाला भाग वो ग्रीवा कहलाता है, नीचे वाला भाग है वो अंडा कहलाता है। ये वाला भाग है वो नेक है और नीचे वाला भाग है वो वेंट्र वाला भाग है, अंडा वाला भाग है। इसकी ग्रीवा जो होती है उसमें ग्रीवा छोटी होती है जिसका 4 कोशिकीय ऊपरी शिरा स्त्री युग्मकोद्भिद के ऊपर उभरा हुआ रहता है। ये वाला भाग है वो स्त्री युग्मकोद्भिद के ऊपर उभरा हुआ रहता है। ग्रीवा के नीचे की 4 कोशिकाएं स्त्री युग्मकोद्भिद में गड़ी हुई रहती है। ग्रीवा के भीतर एक ग्रीवा नाल सेल होती है। यहाँ पे अपन देख सकते हैं, देखिए ये ऊपर वाला भाग इस डायग्राम में देखिए, ऊपर जो ग्रीवा है, ग्रीवा में एक सेल है जिसको बोलते हैं ग्रीवा के नाल सेल या नेक कैनाल सेल और
नीचे वाला जो अंडदा भाग है उसमें दो कोशिकाएं होती है, एक होती है अंडदा नाल कोशिका और दूसरी होती है एग सेल या अंडे कोशिका। तो इस प्रकार देखिए, एक परिपक्व स्त्रीधानी में अपने अंदर की तरफ अपने को तीन कोशिकाएं दिखाई दे रही है, 1 2 और 3। ऊपर वाली जो एक कोशिका है वो होती है इसके ग्रीवा वाले भाग में, इसको बोलते हैं नेक कैनाल सेल। और नीचे की तरफ दो कोशिकाएं होती है वो अंडदा वाले भाग में होती है। जिसमें से ऊपर वाली कोशिका तो है ऊपर वाली जो कोशिका है वो तो है वेंट्रल कैनाल सेल, ये वाली देखिए वेंट्रल कैनाल सेल है, और नीचे वाली जो सेल है वो है एग सेल। एक बार फिर से थोड़ा रिपीट कर देती हूँ कि स्लेजिनेला का स्त्रीधानी है वो दो भागों से बनी होती है, ऊपर वाला भाग ग्रीवा भाग है, नीचे वाला भाग है वो अंडदा भाग है। और इसमें स्त्रीधानी जो है वो स्त्री युग्मकोद्भिद के अंदर दसी हुई रहती है। इसकी ग्रीवा जो है वो छोटी होती है। इसका 4 कोशी के ऊपरी सिरा है वो स्त्री युग्मकोद्भिद के ऊपर उभरा हुआ रहता है, और 4 कोशी के जो नीचे वाला भाग है वो स्त्री युग्मकोद्भिद के अंदर दसा हुआ रहता है। अब अपन यदि सेल्स देखें कि स्त्रीधानी में कितनी सेल्स होती है, तो इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि स्त्रीधानी का जो नेक वाला भाग है उसमें एक सेल होती है नेक कैनाल सेल, और स्त्रीधानी का जो अंडदा वाला भाग है, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, स्त्रीधानी की जो ग्रीवा वाला भाग है उसमें एक सेल होती है, उसको बोलते हैं नेक कैनाल सेल। अंडदा वाले भाग में दो सेल होती है, एक होती है वेंट्रल कैनाल सेल और दूसरी होती है एग सेल। ये वाली जो सेल है वो एग सेल है। थैंक यू।